सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास विशेष चर्चा में। चर्चा के केंद्र में आजकल हमारे केवल और केवल जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उससे संबंधित विषय हैं। कल हमने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की थी, आज हम पंजाब के लिए बात करने जा रहे हैं। दरअसल इन विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल की अपनी सियासत ही सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां एक और तमाम मंत्री और विधायकों की भगदड़ ने पार्टी छोड़ने की लगातार सिलसिले ने भाजपा को चिंता में डाला हुआ है, वही पंजाब के संदर्भ में कमाल है। कोई विरोधी पार्टी कांग्रेस का कुछ कर पा रही हो नहीं कर पा रही हो, पर कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जिनका नाम नवजोत सिंह सिद्धू है, अपनी पार्टी की फजीयत कराने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ताजा तरीन मामला यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने बाकायदा एक पंजाब एजेंडा जारी किया। उस पंजाब एजेंडा को जारी करते समय वो अकेले मौजूद थे, मुख्यमंत्री का कहीं कोई अता पता नहीं था। यहां तक कि उस एजेंडा में मुख्यमंत्री का फोटो तक नहीं था। नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि अगर उनको मौका मिला तो अगले विधानसभा चुनाव तक वो क्या कुछ नहीं 5 साल में कर देंगे। यह अपने आप में देश की राजनीति में पहला मौका है जब किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के स्थान पर अपना एजेंडा जारी करे और बाद में बोले कि मैंने बोल दिया है कि ये जो पार्टी का घोषणा पत्र होगा उसमें ये शामिल होना चाहिए और इसमें मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने यहां पे ही अपनी बात को खत्म नहीं किया। उसके बाद उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा, यह हाईकमान वाईकमान कोई मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर हाईकमान को खुली चुनौती नवजोत सिंह सिद्धू दे रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे रहे हैं, अपनी पार्टी के तमाम विधायकों को खुली चुनौती दे रहे हैं। समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी की सदारत किस उद्देश्य से सौंपी। तो इसी पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह भी है कि जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा कि हाईकमान मुख्यमंत्री तय नहीं करेगा, उसी राह पर चलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम तय नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, पंजाब की जनता से पूछकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उन्होंने बाकायदा एक फ़ोन नंबर जारी कर दिया है, उसके तहत लोगों से रायशुमारी की जा रही है और रायशुमारी के तहत 17 तारीख को वो बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा कौन होगा। इसके साथ साथ तीसरा नाम चरणजीत सिंह चन्नी का, जो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका मानना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए कांग्रेस के द्वारा। जब जब कांग्रेस चेहरा घोषित करती है तब तब चुनाव जीतती है, जब जब सामूहिक नेतृत्व की बात होती है तब तब चुनाव हारती है। इसलिए चन्नी को लगता है कि चेहरा अभी से घोषित होना चाहिए। तो कुल मिलाकर पंजाब की सियासत पर ही आज हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो पंजाब के दिलचस्प चुनाव के संदर्भ में कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश इस कार्यक्रम में हमारे साथ करते नजर आएंगे। उनसे आपका परिचय कराएं और पंजाब चुनाव पर कुछ गंभीर बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र एक बार फिर राम मनोहर लोहिया जी का दिया हुआ है। भारतीय राजनीति के दैदीप्यमान नक्षत्र रहे राम मनोहर लोहिया ने कम समय में ही तमाम महत्वपूर्ण बातें कही और करी। उसी के तहत उन्होंने विचार दिया कि भड़बड़ बोलने वाले क्रांति नहीं कर सकते, ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते, तेजस्विता की जरूरत है, बकवास की नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारतीय राजनीति में जितने भी वाग्वीर हैं जो केवल बातें करते हैं, उनके संदर्भ में इतनी यथार्थपरक टिप्पणी की थी। नवजोत सिंह सिद्धू की टिप्पणियों को क्या इसी दायरे में नहीं देखना चाहिए? ये विचार हम अपने दर्शकों के बीच में प्रस्तुत करते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में अमित अरोड़ा दीवान जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं जो आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं, विधायक हैं दिल्ली के वजीरपुर से। जिस कांग्रेस पार्टी के केंद्र में आज की चर्चा है उसके सुधी प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार भी रहे आनंद माधव जी, वह हमारे साथ में हैं। और साथ ही देश के शीर्ष पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी भी विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में हमारा हिस्सा बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ बयानों पर दृष्टि डाल लेते हैं जो बयान इस कार्यक्रम को दिलचस्प बना रहे हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, क्या कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी और क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और फिर चलते हैं सीधे आनंद माधव जी के पास। हर बंदा सीएम बनन तुरिया वो भाई सीएम बनाऊ पंजाब के लोग। तेनू किने कहता मित्रा कि हाईकमान बनाऊगी सीएम? हु टोल्ड यू? लिसन टू मी। पंजाब के लोगों ने एमएलए भी 5 साल पहले बनाए सी। एमएलए बन गए या नहीं ये पंजाब के लोगों ने डिसाइड करना है और पंजाब के लोग तां डिसाइड करनगे जे एजेंडा होया, जे पंजाब की कोई गल उहदे च होई। इस करके डू नॉट हैव अ
ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। पे स्ट्रेटजी है। हम पंजाब को आगे ले जाने का एक मॉडल है हमारे पास। हम पंजाब के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए हमने अलग अलग से मॉडल तैयार किया है कैसे आगे लेकर जाना है। 111 दिन मुझे मिले हैं, हमने 1100 दिनों का काम किया है और लोग ये मानते हैं। रात मैं 3 बजे से पहले कभी सोया नहीं और सुबह जल्दी उठकर फिर काम पे लगता हूँ। मैं 2 बजे हरिद्वार गया गंगा पे और सुबह 10:30 बजे आकर फिर आपके साथ हूँ। तो मेरा एक काम करने का तरीका है। अगर लोगों को 111 दिन पसंद आए हैं सरकार के तो लोग आगे भी हमें समय देंगे। पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। तो कुल मिलाकर कहानी खासी दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल तो बता रहे सरकार तो हमारी बनने जा रही है, अब केवल सीएम तय करना बाकी है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं 1100 दिनों में जो काम होना था वो 111 दिन में कर दिया, और मैंने अगर काम कर दिया है तो फिर उस अनुसार आगे बात होनी चाहिए। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कह रहे हैं उस पर तो क्या कहें, उस पर तो सीधा आनंद माधव जी कहें, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, थोड़ा रोशनी दें। ये जो आपके माननीय प्रधान हैं, प्रदेश प्रधान, ये चाह क्या रहे हैं? कांग्रेस को किस बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं या कांग्रेस को कहां ले जाना चाहते हैं, थोड़ा हमें समझाएंगे। सबसे पहले आप सबों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई। हाँ, और जहाँ तक सिद्धू जी की बात है तो उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो कि पार्टी के दायरे से अलग हट के बात कहने की होती है जी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बीच काम करते हैं और जो ये डेमोक्रेसी है उसमें जनता एमएलए चुनती है, फिर एमएलए मुख्यमंत्री को चुनता है, अंततः वो जो जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है जी। इसीलिए, और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में एक से अधिक कई चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री के लायक हैं। और आप जानते हैं कि हमारे जो त्रिमूर्ति हैं जी, त्रिमूर्ति हमारे जो हैं आपके चन्नी साहब और हमारे सिद्धू जी, हमारे सुनील जाखड़ जी, ये सब तीनों मिलके 111 हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये सब मिलके इस राज्य का भला करने की सोच रहे हैं और आगे चल के भला ही करेंगे। अब जहाँ केजरीवाल की रही बात, तो उनके पास तो आदमी है ही नहीं जी कि जो मुख्यमंत्री जिनको बना के वो आगे कर सके। हमारे पास तो कई लोग हैं, इसीलिए वो जो है तरह तरह की नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में 2 ही व्यक्ति जो है वो नौटंकी के लिए प्रसिद्ध हैं और दोनों दिल्ली में बैठे हैं जी। और जगह जगह जाके इस तरह की हरकतें करते हैं, जगह जगह जाके इस तरह की बातें करते हैं जो आप सब लोगों को जानकारी है इस बात की। जनता ने मन और मिजाज बना लिया है और पिछले दिनों में जो है हमारे पंजाब की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उसके कामों को भी देख लिया है और सब जगह अप्रिसिएशन है। सच्चाई ये है कि कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, कहीं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और हम लोगों को अच्छी खासी बहुमत यहाँ मिलने जा रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पिछले बार से भी अच्छी बहुमत मिलेगी। हाँ, ख्याली पुलाव या फिर अपनी जो लोग बनाना चाहते हैं, वो देवा स्वप्न जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, उस तरह से आगे बढ़े। और किसी को ना चन्नी जी को सिद्धू जी से खतरा है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से इन्होंने भी, दोनों की तस्वीरें एक साथ आई थी। तो अगर ऐसा कोई विवाद होता तो वो लोग एक साथ नहीं दिखाई देते, लेकिन दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ मिलके काम कर रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से प्रजातंत्र, सब लोगों को अपने कहने की बात है, इसमें कहीं कोई ऊपर से लादने वाली बात नहीं है और जनता ही तय करेगी कि कौन अगला मुख्यमंत्री। आनंद जी, आपके साथ में मुझे सहूलियत यह है कि आप केवल कांग्रेस के प्रवक्ता ही नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हुए हैं, तो इसलिए तथ्यों पर बात होने की पूरी उम्मीद इस कार्यक्रम में मुझे है। मैं जरा समझना चाहता हूं आपसे कि सिद्धू जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। आपका इतना लंबा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन है, कभी आपने देखा अपनी ज़िंदगी में कि कोई पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष पार्टी के मैनिफेस्टो से इतर अपना एजेंडा लॉन्च किया हो? थोड़ा रोशनी दें। और वो भी प्रदेश में सरकार है आप ही की पार्टी की, उस पार्टी की जिसके वो माननीय अध्यक्ष हैं, और फिर भी वो पंजाब का अपना एजेंडा दे रहे हैं। समझना चाहता हूँ एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि
हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री? हाईकमान कौन होता है? पंजाब के लोग तय करेंगे। बहुत अच्छी बात कही, आप भी हिमायत कर रहे हैं, प्रजातंत्र ऐसे ही होना चाहिए। तो इसी प्रजातंत्र में तो 2017 में पंजाब के लोगों ने तय किया था ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लोगों की भावनाओं को क्यों खारिज कर दिया आपने? पार्टी ने तय किया कि वो चेहरा है, जनता ने अमरिंदर सिंह के नाम पर जिताया था, सिद्धू जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, पंजाब के लोगों का फैसला सिद्धू जी ने खारिज किया। आज वो बोल रहे हैं पंजाब के लोग तय करेंगे। थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा हमें समझाएंगे आप? द्विवेदी जी, आप इस बात को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, वो पार्टी से बड़ा नहीं होता है। और जब व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगता है तो उस समय निश्चित रूप से पार्टी को स्टेप उठाना पड़ता है। जहां तक अमरिंदर सिंह जी की बात है, आप सब लोगों को ये जानकारी है पूरी तरह से, जो यहाँ पे उनके खिलाफ में जो चीजें हो रही थी, जो उनका काम का कार्यकाल था, वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और इस चीजों को लेके जनता की कई मांगे थी, जिसको लेके हम लोगों ने ये सोचा और हमारे आला कमान ने ये तय किया कि यहाँ पे अब बदलाव का समय आ गया है। जब उन्होंने बदलाव नहीं तय किया, अच्छा ये बताइए आपको कि चन्नी जी उसी कैबिनेट में तो मंत्री थे। चन्नी जी वहीं से तो मतलब जनता के ही चुने हुए थे, कोई बाहर से तो आया ही नहीं। तो ऐसे जनता की मांग को खारिज करने की बात तो है नहीं। और पार्टी किसी के चेहरे पे वोट नहीं मिला था, वोट कांग्रेस पार्टी के नाम पे मिला था। तो कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था वो फिर मुख्यमंत्री बना के दूसरी पार्टी से लाके तो हमने मुख्यमंत्री बीच में रोकना चाहूंगा आपको। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के सम्माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ये कह रहे हैं कि 2017 में पार्टी ने चेहरा घोषित किया इसलिए हम जीते। जब हम चेहरा नहीं देते तो हम चुनाव नहीं जीतते हैं। और आप यहां पर उनकी बात को ही खारिज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आनंद माधव जी गलत तथ्य रख रहे हैं? दोनों में से कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। इसलिए गलत नहीं बोल रहे हैं कि समय के और परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती है। आप सब जानते हैं कि सब लोगों ने कांग्रेस के नाम पे वोट दिया है, चेहरा कोई भी हो, लेकिन हाथ छाप तो हाथ ही था ना, जिसके समर्थन में सब लोगों ने आगे आए और सब लोगों ने वोट किया। और जो चन्नी भी उन्हीं के प्रतिनिधित्व है, चन्नी भी जनता की प्रतिनिधित्व, चन्नी तो कहीं बाहर से आए नहीं है। तो ये हमको मानना पड़ेगा और ये हमको समझना भी पड़ेगा कि हम लोगों ने बदलाव इसलिए किया कि जनता में कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति, उनके कार्यशैली के प्रति रोष था। अगर मान लीजिए उनको जनता ने अगर यहाँ का वजीर आला बनाया, यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, तो निश्चित रूप से उनको जनता के बीच में रहना चाहिए था। लेकिन वो थोड़ा सा उम्र का भी तकाजा हो सकता है, वरिष्ठ नेता है, पहुंच नहीं पा रहे थे जनता के पास। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को आज जनता के बीच सरल उपलब्ध है। और सबसे ज्यादा बिल्कुल लोग ये कह रहे हैं, कई लोगों से हमारी भी बात निरंतर होती जा रही है, मैं पंजाब में ही बैठा हुआ हूँ, सब लोगों ने कह रहे थे कि दोनों बिल्कुल एकदम विपरीत है। एक था कि वहां लोग पहुंच ही नहीं पाते, तो आज ये है मुख्यमंत्री जो खुद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जहां तक संभव हो सके उसका निदान दे सके। तो चन्नी जी के पास सब लोग पहुंच रहे हैं, पर सिद्धू जी क्यों चन्नी से इतना परहेज रख रहे हैं? पंजाब मॉडल पे आपने अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने पूछा था, आपका इतना लंबा सार्वजनिक जीवन है, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी करता है, ये तो समझ में आता है। पार्टी से इतर व्यक्ति अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझे और उसे प्रस्तुत करे, और उसी पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता आनंद माधव जी यहाँ बताएं व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं है, विरोधाभास है। नवजोत सिंह सिद्धू तो हर स्तर पर यह दिखा रहे हैं कि पार्टी लगती कहाँ है उनके आगे, पार्टी है कहाँ उनके आगे। क्या कहेंगे आनंद माधव जी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। या वो हमारे अभी राज्य के प्रधान हैं ये, और राज्य के प्रधान होने के नाते उन्होंने अपनी बातें रखी कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन सब चीजों को करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम इन सब चीजों को करेंगे। हमारी सरकार में अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो बिल्कुल अलग मुद्दा हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री है वो जनता तय करेगी। बातचीत थोड़ी लंबी हो जा रही है आनंद माधव जी, मुझे जाना है अमित अरोड़ा दीवान जी के पास, पर फिर भी एक सवाल कर लेता हूं। चन्नी जी क्या अभी इस लायक अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धू जी बोल पाए कि चन्नी जी ही बने रहने लायक हैं? क्योंकि अभी कह रहे हैं ये बात जाने दीजिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। ऐसा असमंजस क्यों, ऐसी ऊहापोह की स्थिति क्यों, ऐसा भरोसे को लेकर संकट क्यों साबित नहीं कर पाए चन्नी? दूसरे दलों में मुख्यमंत्री के लायक कैंडिडेट की बहुत कमी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में हमारे बहुत बड़े बड़े नेता हैं
और आप इस बात को जानते हैं कि राजनीति में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिलकर सब जब काम करते हैं और जब मुट्ठी एक साथ रहती है तो बहुत मजबूत होता है जी। आज के दिन में हमारे साथ सुनील जी, आज के दिन में सिद्धू जी और चन्नी जी तीनों मिल के काम कर रहे हैं, जिसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। अरे मिलके काम करते आनंद माधव जी तो कहां दिक्कत होती, सब एक दूसरे से भिड़ते हुए दिख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विपक्ष है नहीं, इसलिए परस्पर ही विपक्ष की भूमिका में अपने आप को खुश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं अमित अरोड़ा दीवान जी के पास आना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं कांग्रेस के द्वंद्व के संदर्भ में क्या अजीब स्थिति है। अमित अरोड़ा दीवान जी, कांग्रेस पार्टी इस बात से परेशान है कि उसके पास में आदमी इतने ज्यादा है सीएम के लायक, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। और आपके संदर्भ में स्थिति यह है कि चुनाव लड़ाने के लिए भी लाले हैं। क्या कांग्रेस की यह संकट की स्थिति आपकी पार्टी को कुछ बेहतर स्थितियां दे पाएगी, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। क्या कुछ बेहतर कर लेंगे अब आप, या कांग्रेस खुद ही विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इतनी तत्पर है? देखिए, ऐसा है कि हिमांशु जी अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे जी कि भाई हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है जी। अब डेमोक्रेसी की तो हालत आपने देख ली जी कि ये कह रहे हैं जी, सिद्धू साहब कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा जी। और साथ में डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब कांग्रेस में कांग्रेस के कार्यकर्ता की तो सुनवाई होती नहीं जी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अभी पूर्णकालीन नहीं है कांग्रेस के पास। जी 23G ग्रुप ने जो ये कहा था कि भाई पूर्णकालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए कांग्रेस को, जी तो वहां तो ना कार्यकर्ताओं की सुनी गई ना 23G ग्रुप की सुनी गई। जी। अब जो वो 23G ग्रुप का क्या हाल है ये सबके सामने है। जी मनीष तिवारी चिल्ला रहे हैं कि भाई पंजाब में कांग्रेस का मॉडल होना चाहिए। जी रवनीत बिट्टू चिल्ला रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस का मॉडल होना चाहिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू ये सबको अंगूठा दिखा के बस अपनी बात किए जा रहे हैं कि ये पंजाब में और कोई मॉडल नहीं चलेगा, केवल सिद्धू मॉडल चलेगा। जी। अभी आपने राम मनोहर लोहिया की कथन की बात की कि जो ज्यादा बड़बुल्ले होते हैं जी वो कभी कभी सफल नहीं हो पाते। जी तो वो कितने सफल हो पाएंगे? जी। नवजोत सिंह सिद्धू जिसके कंधे पर रख के ये कांग्रेस जो है ये आगे की रणनीति बना रही है, तो ये सबके सामने है। राम मनोहर लोहिया का कथन कितना सच्चा होगा? अरोड़ा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के कंधे पर रखकर अपनी रणनीति बना रही है या कांग्रेस को अपने कदमों में रखकर सिद्धू अपनी रणनीति बना रहे हैं? थोड़ा आप समझा पाएंगे, क्या दिख रहा है आपको पंजाब में? देखिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कांग्रेस जो है वो इटसेल्फ, पंजाब कांग्रेस इटसेल्फ इन ए कंफ्यूजन। जी। अब आप देखिए कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। जी अभी आपने कहा कि सिद्धू किसी के नहीं सुनते, जी वो पंजाब के मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते, हाईकमान की भी नहीं सुनते। जी। अब जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के चन्नी जी चुप हैं, जी। लेकिन जो सुरक्षा में चूक हुई उस मामले में भी हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं पता, केवल सिद्धू साहब और पंजाब के डीजीपी को पता है जी कि सुरक्षा चूक कैसे हुई। जी। तो ये खुलासा हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जांच वगैरह बैठाई है। चलो, दीवान जी ने कम से कम कांग्रेस के लिए थोड़ी राह तो आसान की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, अभी तक तो भाजपा बता रही थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संदर्भ में साजिश हुई। तो आनंद माधव जी, इतनी सफलता तो आपको इस कार्यक्रम में मिली कि भाजपा के प्रवक्ता बता रहे चूक ही हुई, साजिश का मामला उन्होंने नहीं बताया। लेकिन मैं राजेश गुप्ता जी के पास आना चाहता हूं और थोड़ा उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। आम आदमी पार्टी ने क्या सिद्धू जी की बातों को बड़ी गंभीरता से ले लिया? राजेश जी, ये जानने में दिलचस्पी है। सिद्धू जी ने मंगलवार को कहा कि हाईकमान तय नहीं करेगा, पंजाब की जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। केजरीवाल जी आज आए और बोले जनता से पूछकर तय करेंगे हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी तारीफ कर रहे थे केजरीवाल जी कुछ महीने पहले, तो क्या सिद्धू आपके रोल मॉडल हो गए हैं और सिद्धू अब आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली को तय कर रहे हैं? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, क्योंकि केजरीवाल जी ने वो किया जो सिद्धू जी ने कहा।
कुछ रोशनी मिले राजेश जी? आप सबको लोहड़ी की बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा थोड़ा ब्लूटूथ के कनेक्शन की प्रॉब्लम है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे अच्छी तरीके से सुन पा रहे हैं। जी देखिए, हम जब राजनीति में आए जी तो हम बार बार कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए, बल्कि राजनीति के आयाम बदलने आए हैं, राजनीति सिखाने आए हैं। आज बहुत खुशी होती है जब कोई फ्री बिजली की बात करता है, फ्री पानी की बात करता है, स्कूल की बात करता है, हॉस्पिटल की बात करता है। अच्छा लगता है कि राजनीति लोग हमसे सीख के कुछ अच्छा कर रहे हैं, जनता के लिए अच्छा हो रहा है। जी रही बात जो मैं अभी हमारे कांग्रेस के भाई की सुन रहा था, तो बचपन में एक मुहावरा सुना था कि 5 मामाओं का भांजा भूखा मरता है। जी एक मुख्यमंत्री हो वो सरकार चलाए, बात समझ में आता है। 3-3 मुख्यमंत्री, 4-4 मुख्यमंत्री कैसे सरकार चलाएंगे आप समझ सकते हैं। जी 4 लोग बंदर बाट करते हैं। कहीं से भी आप ये समझ लीजिए कि सरकार तो चलनी नहीं है, बल्कि एक झगड़ा चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे बनेगा। 2 महीने के लिए उसे बना दो, 3 महीने के लिए उसे बना दो, पहले दलित चेहरे के ऊपर वोट मांग लो, ना जाने क्या क्या नए नए ड्रामे। जी दरअसल लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ये तरीका है, ये दिखाना कि इधर के भी वोट ले लो, उधर के भी वोट ले लो। लेकिन पब्लिक बिल्कुल क्लियर अब समझ चुकी है कांग्रेस के क्या ड्रामे हैं। अभी जो उन्होंने अमरिंदर सिंह जी के लिए कहा कि शायद बुजुर्ग हो गए, तो फिर तो गहलोत जी भी बहुत बुजुर्ग हो गए, तो क्या करेंगे। कमलनाथ जी कितने बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन कांग्रेस ने क्या करा। देखिए, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, कैसे भी आ जाए, कुछ भी बोल के आ जाए। ना प्रजातंत्र में यकीन है, ना किसी पार्टी में यकीन है। हाई कमान, आला कमान, ये जो इनके शब्द हैं, अरे भैया हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। पंजाब में आजाद हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होने वाले हैं। अब कौन से आला कमान, हाई कमान, राजा रानी का देश अब नहीं रहा, या जनता का राज है। लेकिन जनता विधायक चुनती है, और विधायकों के बाद में विधायकों का प्रतिनिधि मंडल जो होता है वो मुख्यमंत्री चुनता है। ठीक है, क्योंकि पार्टी सिस्टम है, तो पार्टी भी कभी कभी क्या करती है कि हम इस चेहरे के साथ में लड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन जो ये ड्रामा है जो आप ये देख रहे हैं, और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ नूरा कश्ती हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में ये हो गया, ये हो गया। अरे पंजाब के मुद्दे क्या है। आप नशे पे बात करोगे, दोनों पार्टियां नहीं करेंगी। आप बच्चों के स्कूल की बात करोगे, दोनों पार्टियां नहीं करेंगी। आप देश की सुरक्षा की बात करोगे, दोनों पार्टियां सिर्फ ड्रामे करेंगी, कोई बात नहीं करेगी। किसानों के मुद्दे की बात हुई, एक केंद्र में थे, एक पंजाब में थे, इन दोनों ने सिर्फ नूराकश्ती करी और कुछ नहीं करा। जनता के जो मुद्दे हैं वो है शिक्षा, जनता के जो मुद्दे हैं रोजगार, जनता के मुद्दे हैं अस्पताल, फ्री दवाइयां, जनता के मुद्दे हैं पेंशन। इन मुद्दों की बात नहीं करते। केंद्र में भाजपा की सरकार है, बहुत सारे स्टेट्स में भाजपा की सरकार है। मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखना चाहा, कार्यक्रम के विषय के साथ जुड़ना नहीं चाहा। हमारा बुनियादी तौर पर सवाल था कि केजरीवाल जी ने जनता की रायशुमारी के साथ में चेहरा घोषित करने की बात आज कही, वो बात कही जो मंगलवार को माननीय नवजोत सिंह सिद्धू ने कही। हमारा सीधा सवाल था कि क्या आम आदमी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू के मार्गदर्शन में पंजाब में काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिए जितने संकट सिद्धू जी के कारण आ रहे हैं, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए हालात बेहतर भी हो रहे हैं। सिद्धू जी का मार्गदर्शन बड़ा जरूरी महसूस हो रहा है आपको? एक सवाल। दूसरा ये कि आपने कहा कि मुद्दों पर कोई पार्टी बात नहीं करे, पर सिद्धू जी तो कर रहे हैं। उन्होंने जो अपना पंजाब एजेंडा दिया उसके अंतर्गत तो उन्होंने इन सारे मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया इस तरीके से मैं रोजगार दूंगा, इस तरीके से मैं पंजाब की आय बढ़ाऊंगा, इस तरीके से मैं लोगों को फैसिलिटेट करूंगा, इस तरीके से मैं ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करूंगा। तो कुल मिलाकर है क्या, थोड़ा इस पर भी तो टिप्पणी दीजिए। मैं आपके दोनों सवालों के जवाब दे दूं। जो पहला आपने कहा, तो जो एजेंडा हमारा सेट करा हुआ है, सिद्धू जी तो उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, चन्नी जी भी वही कोशिश कर रहे हैं। और जो सिद्धू जी ने कहा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो उन्होंने तो अपने आप को सिर्फ कांग्रेस के हाईकमान के अंदर एक धमकी दी है कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। वो धमकाना चाह रहे हैं, हाईकमान को समझा रहे हैं कि नहीं करा तो भाग जाऊंगा, क्योंकि उनके लिए हमेशा वो अभी भी क्रिकेट की पिच पे दौड़ ही रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जनता को उन्होंने कुछ नहीं कहा मैं क्या करूंगा। एक पार्टी का अध्यक्ष कुछ नहीं करा करता, ये आप भी जानते हैं। मुख्यमंत्री के हाथ में जरूर है कुछ करना। तो उन्होंने सिर्फ हाईकमान को एक धमकी दी है, चेताया है कि नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि वो तो बस भाग ही रहे हैं पिच के ऊपर। तो कुल मिलाकर हाईकमान को धमकाया है, हाईकमान को चमकाया है, हाईकमान को चेताया है नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी टिप्पणी से, बाकी कुछ नहीं किया। ये राजीव गुप्ता जी का कहना है। मुझे राजकुमार सिंह जी के पास जाना है इस पूरी चर्चा के अब तक के निष्कर्ष पर बात करने, लेकिन टिप्पणी इतनी
सटीक है राजेश गुप्ता जी की कि आनंद माधव जी की प्रतिक्रिया लिए बगैर बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं। तो आनंद जी, आपका हस्तक्षेप। देखिए, हमारे राजेश भाई एक कह रहे थे कांग्रेस में विरोधाभास की, लेकिन इनको इस बात समझना चाहिए, एक तरफ तो ये प्रजातंत्र की बातें करते हैं और दूसरी ओर एक तंत्र की बात है, एकाधिकार है वहां पे अरविंद केजरीवाल जी का, जो कि अन्ना आंदोलन से निकले और उन्होंने कहा मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, अब चले हैं देश को राजनीति सिखाने, जो कि हम अब सब जान रहे हैं कि वो क्या सिखा रहे हैं और कैसे सिखा रहे हैं। उनके पास न चेहरा है, न ही उनके पास कोई अपना सिद्धांत है। आज दिल्ली में, आज के दिन में आप जानते हैं, आप बैठे हुए हैं वहां पे दिल्ली के काफी नजदीक या दिल्ली में ही, आप देखिए कि वहां पे सबसे ज्यादा मौतें आज कोरोना के कारण हुई है और वो यहाँ पंजाब में बैठ के गीत गा रहे हैं। तो ये इनके पास तो नेताओं की भी बहुत कमी है, तो ये कहेंगे क्या बेचारे। मैं समझ नहीं पाता आनंद जी, आप केजरीवाल जी दिल्ली में इतनी ज़्यादा मौतें हुई, वो यहाँ पंजाब में गीत गा रहे हैं, देश में इतना कोरोना फैला हुआ था, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश जा रहे थे, सवाल इस पर भी हो सकते हैं। कौन कहाँ जा रहा है इसके आधार पर अगर फैसला हो तो लोग सवाल कर सकते हैं। यहाँ देश में इतने संकट हैं, राहुल जी को विदेश से फुर्सत नहीं मिलती है, तो टिप्पणियाँ कई हो सकती हैं, लेकिन आपका अपना पक्ष है। लेकिन मैं राजकुमार सिंह जी के पास आना चाहता हूँ और उनसे समझना चाहता हूँ कि कुल मिला के नवजोत सिंह सिद्धू की कोशिशें, नवजोत सिंह सिद्धू का प्रयास, नवजोत सिंह सिद्धू का जो कुछ भी क्रियाकलाप कांग्रेस की जड़ों में पानी डाल रहा है या मठा डाल रहा है? राजकुमार जी, सीधा सवाल, क्या हो रहा है ये? हिमांशु जी, अगर आपको याद होगा, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के हम लोग एक दो बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं कार्यक्रमों में। क्या करें, वो और लगातार ऐसा कुछ करते रहते, हमारी चर्चाएं पूरी नहीं पड़ती। मैंने तब भी संकेत दिया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की जल्दबाजी में कांग्रेस आला कमान से एक बड़ी गलती हो गई कि सिद्धू के दबाव में आके उन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जी। अब कांग्रेस की जो भी सरकार है यहाँ, पहले तो आनंद माधव जी कह रहे थे कि वो विधायकों ने नेता चुना चन्नी को, मेरी जानकारी यह है कि तीसरे नंबर पर थे विधायकों की रायशुमारी में और पहले नंबर पर सुनील जाखड़ थे जी। तो विधायकों के जनमत से भी अगर फैसला हुआ है तो कैसा और कितना प्रजातंत्र है उसका यह प्रमाण है। दूसरा, सिद्धू की जहां तक हम बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो, सिद्धू ने प्रधान बनने के तुरंत बाद दबाव डालना शुरू कर दिया था कि मुख्यमंत्री बदलू। हेलो जी जी, सिद्धू को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया था कि मुख्यमंत्री बदलिए जी। अंततः मुख्यमंत्री बदलवा के माने। और इस बीच में एक प्रकरण और आया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आला कमान को धमकी दी थी कि मैं चुपचाप नहीं बैठा रहूंगा, मुझे अपनी टीम बनाने दो, नहीं ईंट से ईंट बजा दूंगा जी। तो इस सिद्धू का इस पहले दिन से स्टाइल है। मुझे लगता है कि आला कमान एक बार जब उनके सामने झुक गया कैप्टन को बदलने की कवायद के चक्कर में, अब वो डिक्टेट करना चाहते हैं। जो अभी आपने शायद यूज किया या भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, सच्चाई ये है कि कांग्रेस आला कमान के कंधे पे बैठ करके सिद्धू अब अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये जो पंजाब मॉडल उन्होंने जारी किया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैंने अपनी जानकारी में कहीं नहीं देखा कि पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने से पहले प्रदेश का अध्यक्ष एक रिटन में डॉक्यूमेंट जारी करे, और जारी ना करे उस डॉक्यूमेंट के पीछे जो बैनर था जहां जारी किया गया, वहां 3 फोटो थे सिद्धू के अलावा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। जो सरकार 111 दिन से आपकी पंजाब में चल रही है और जिसके आधार में वोट मांगने वाले हैं, उस सरकार के मुख्यमंत्री का फोटो वहां नहीं था कुल मिला के। अच्छा, दूसरे टाइमिंग और देखिए, जिस दिन पंजाब मॉडल जारी किया गया उससे एक दिन पहले कांग्रेस आला कमान ने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है जी, जो मैनिफेस्टो तैयार करेगी। तो आप कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी है, जो इलेक्शन की तैयारियां हैं, वो हाईजैक करना चाहते हैं, और कांग्रेस से आप कह रहे हैं कि आप मुझे फॉलो करिए। ये बात सही है जी कि इधर पिछले कुछ समय से, चाहे देश का मामला हो, प्रदेशों का मामला हो, हम लोग चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ते रहे, उसके परिणाम भी अच्छे निकले हैं कई बार। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में फर्क करें, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ा जाता, नीति और कार्यक्रमों पर चुनाव लड़ा जाता है। विधायक या पार्षद या सांसद चुन के आते हैं, वो अपना नेता चुनते हैं। उसमें आला कमान की भूमिका पर्यवेक्षक भेजकर उनका मन जान के
एक निर्वाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की होती है। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि बड़ा प्रजातांत्रिक तरीका है कि हम चेहरा घोषित कर रहे हैं। जहां तक सवाल आपके पास ये है कि बहुत सारे नेता हैं संभावित जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल भी होगा कि अगर इतने बड़ी संख्या में आपके यहाँ काबिल लोग हैं, तो जुम्मा 5 साल पहले जो नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी से आपके आए हैं, वो इतने काबिल हो गए कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए, और सुनील जाखड़ जैसे आप शख्स को हटा के। राजकुमार सिंह जी ने बड़ा मौलिक सवाल उठाया है। काबिल लोगों की इतनी भीड़ है, इतने काबिल लोग आपकी पार्टी में मौजूद हैं, इसके बावजूद भी 5 साल पहले आए हुए शख्स के हवाले आपने पंजाब की सदारत दे दी पार्टी की। क्यों दे दी, जानने में दिलचस्पी है। पूछूंगा मैं आनंद माधव जी से, लेकिन पहले हस्तक्षेप लेना चाहता हूं अमित अरोड़ा जी का। जी अमित जी, आपको हस्तक्षेप करने जा रहे थे जब राजकुमार सिंह जी कुछ कह रहे थे। हाँ हिमांशु जी, ऐसा है कि आनंद जी सिद्धू के बारे में, कांग्रेस हाईकमान के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। मैं बताना चाहता हूं कि अभी टिकटों की बंदरबाट में 6 बैठकें हुई हैं कांग्रेस की, पंजाब कांग्रेस की, लेकिन एक भी बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हुए जी। और उन्होंने तो कह दिया पंजाब के मुख्यमंत्री ने कि भाई ठीक है, आपने जो घोषणा करनी है टिकटों की कर दो जी। लेकिन अजय माकन ने कोई विशेष समय रखा है मुख्यमंत्री के साथ बैठने का, और 20 सीटों के ऊपर आपस की इन लोगों की सहमति नहीं बन रही। और सिद्धू साहब अड़े हुए हैं कि मैंने वो 20 सीटों को अपनी मर्जी के उम्मीदवार खड़े करने हैं। अरे ये तो कांग्रेस की स्थिति है। पर दीवान जी, मेरी जानने में दिलचस्पी है, आपको 20 आदमी मिले क्या पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि बीच में हालत ऐसी थी कि निगम चुनाव के लिए भी आदमी नहीं मिल रहे थे। कुछ हालात बदले भाजपा के पंजाब में, अब आदमी मिल रहे कि नहीं लड़ने के लिए? जीतने की बात नहीं कर रहा, लड़ने के लिए। हिमांशु जी, 117 सीटों के ऊपर 6 उम्मीदवारों की सूची है हमारे पास जी। वक्त आने पे सब सामने आ जाएगी। 117 सीटों पर 6 उम्मीदवारों की सूची है, और आप गले मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की जुम्मा 4 दिन पहले बनी हुई पार्टी से। जब इतनी बड़ी फौज आपके पास में है लड़ने की, जीतने की, तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जिनको पहले आप कोस रहे थे आज से 4 साल पहले से लेकर अब तक, तो उनके गले क्यों पड़ गए आप, या वो आपके गले क्यों पड़ गए? थोड़ा इस पर भी दृष्टि मिल जाए, विषयांतर हो जाएगा। पर आपने दावा ऐसा किया, रहा नहीं गया मेरे मन से पूछे बगैर। में पंजाब में अगर कोई सेगमेंट भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहा है तो उसमें स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है? राजनीति दिक्कत इसलिए है अरोड़ा साहब, क्योंकि अभी तो आप 4.5 साल तक पूरे प्रदेश को बताते रहे कि कैप्टन अमरिंदर के कुशासन में किस तरीके से पंजाब बर्बाद हो रहा है, और अब भाजपा अपना पुनर्वास उसी कैप्टन अमरिंदर के सर पर चढ़कर देख रही है। इसलिए सवाल है एक, और दूसरा जो आपका दावा है 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में, और भारतीय जनता पार्टी के पास 6 प्रत्याशी हैं हर सीट पर। ऐसी सक्षम पार्टी, ऐसी दमदार पार्टी, ऐसी मजबूत पार्टी, और जुम्मा जिसका चुनाव चिन्ह भी अभी पिछले हफ्ते आया है, उसके भरोसे पे मैदान में जाने की कोशिश कर रही है। थोड़ा समझ नहीं पा रहे ना, आप बताएं। ऐसा नहीं है हिमांशु जी, हम अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रहे जो आप सोच रहे हैं जी। मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा का होगा जी, और चुनाव के बाद जो विधायक जीत के आएंगे संयुक्त रूप से तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। तो आनंद माधव जी, आपके लिए एक बड़ी खबर है, जिन अमरिंदर सिंह को आपने मुख्यमंत्री पद से हटाया है, उन कैप्टन अमरिंदर को भाजपा भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये यहाँ पे अमित अरोड़ा दीवान जी ने आपको और हमको बताया है कि कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर हमारा गठबंधन जीत गया तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। आपके लिए संतोष का विषय हो सकता है, लेकिन वापस सिद्धू जी पर आते हैं और जानना चाहते हैं आपसे कि कुल मिलाकर आप सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, सुनील जाखड़ का उल्लेख करते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी का उल्लेख करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू का उल्लेख करते हैं, साथ में बताते हैं कि सब मिलकर कांग्रेस को जिताने के लिए प्रण प्राण से जुटे हैं, तो एक दूसरे को निपटाने में क्यों इतने जुटे हैं? ये सवाल इसलिए कि चन्नी जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो, बगैर उसके जाना ठीक नहीं है, हमारी पार्टी जीतती नहीं है।
सिद्धू जी कह रहे हैं कैसे घोषित कर दोगे, तो थोड़ा बताएं सच क्या है आनंद माधव जी। हाँ जी, मैं ये आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारे दूसरे दलों के हमारे जो भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं जी, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो अपने पेट का दर्द ना बनाए, हम लोग निपट लेंगे कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, तो वो अपना इलाज खुद करें, अपने कैंडिडेट को ढूंढें, मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढें। जैसा कि हमने इसलिए हमारे यहाँ क्या परेशानी है, नहीं परेशानी हम देख लेंगे, हम झेल रहे हैं हम झेल लेंगे उसको, लेकिन आप अपने पेट का दर्द ना बनाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसा मैंने कहा कि आज सुनील जाखड़ जी भी हमारे यहाँ एक सम्मानित पद पे हैं, ऐसा नहीं कि अगर उनको हटाया तो कहीं किनारे कर दिया गया। वो सुनील जाखड़ जी आज हमारे कैंपेन कमेटी के यहाँ के चेयरमैन हैं, सिद्धू जी हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पे, और चन्नी जी मुख्यमंत्री हैं। और उनको मैं बताना चाहूंगा साथियों कि कांग्रेस ने बहुत पहले स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा की जिसके 3 सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य हैं। वो तीनों सम्मानित सदस्य जो हैं वो आए यहाँ पे, लोगों से मीटिंग किए, जिला प्रधानों से मीटिंग किए, बैठ करके लिस्ट लेके गए हैं, और निश्चित रूप से इस पे फिर वो जो तीनों हमारे और नेता हैं उन लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, जो कि हो रही है। उसके बाद फाइनल लिस्ट घोषणा होगा। जानते हैं कि जहाज जितना बड़ा होता है उतना टाइम लगता है खुलने में। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, और ये नौटंकी पार्टी भी नहीं है, इसलिए आपस में बैठ के ये बात करेगी और तय करेगी। कांग्रेस का लिस्ट भी आएगा और आप देखेंगे वो लिस्ट ऐसा होगा जिसमें आपको देख के भी अच्छा लगेगा, और सारे लोग इसमें जो हमारे जो सक्षम है वो शामिल होंगे इसमें, और जीत के भी चुनाव दिखाएंगे। तो इसमें कहीं कोई जो है दुनिया को देखने में भले ही लगता हो, कहीं भी एक घर में भी अगर होता है 2 बर्तन साथ में रहते हैं तो खड़कते ही हैं। तो अगर मान लीजिए किसी के बीच में अगर थोड़ी बहुत अगर कोई बात है भी, तो ऐसी बात नहीं है जिससे कि हमारे दल को कोई नुकसान होगा। माता जी बीच में रोकने के लिए विनम्रता पूर्वक माफी के साथ हस्तक्षेप कर रहा हूं। घर के अंदर बर्तन खड़के तो किसको ऐतराज है, पर चौराहे पर हांडी फूटे तो सवाल उठेंगे ही। आप भले ही कहें दीवान जी के पेट में क्यों दर्द है, राजीव गुप्ता जी के पेट में दर्द क्यों है, पर आपके नेता चौराहे पे जिस तरीके से एक दूसरे के सर फोड़ते हुए और कुर्ते फाड़ते हुए दिख रहे हैं, तो उसके बाद आप इन सवालों को अनदेखा कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बताइए ना। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संदर्भ में चन्नी जी और नवजोत सिद्धू जी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्यों इतने परेशान हो गए, पर आपके ही सम्मान्य नेता जो आपके शब्दों में सुनील जाखड़ वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। अब इस विरोधाभास का क्या करेंगे। आप अभी भी इस पर कोई टिप्पणी देने के लिए तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी के साथ पंजाब एजेंडा जारी किया जाना, इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए। आनंद माधव जी अगर समझ पाए हों तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी दर्शकों को समझाएं कि जो पंजाब एजेंडा घोषित हो रहा है उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री को एक चेहरे बराबर की भी जगह नहीं दी। कुर्सी तो दूर की बात है, उस पोस्टर में भी जगह नहीं, उस पुस्तिका में भी जगह नहीं। इसे क्या माना जाए आनंद जी। देखिए ये है कि ये एक तरह से हम लोग इस ढंग से इसको देख रहे हैं कि ये सिद्धू जी का एक विजन डॉक्यूमेंट है जो मैनिफेस्टो को सपोर्ट करने के लिए है, और इसमें से जो लगेगा कि सब लोगों के हक में है उसको शामिल किया जाएगा। इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं। विजन डॉक्यूमेंट कोई करता है, कोई भी व्यक्ति है किसी सक्षम पद पे है तो वो जाके अपनी बात कहेगा ना, कि हमारी यहाँ बात होती है। एक विधायक भी कहते हैं, एक जिले के प्रधान जो है वो भी कहते हैं अपने इसमें कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे वहां पे जाके। तो ऐसा कोई उन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, अपना उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जिसको कि हमारे मैनिफेस्टो में मदद। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी आनंद माधव जी का, सिद्धू जी ने जो जारी किया कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है। तो मैं वापस राजीव गुप्ता जी आपके पास रुक करना चाहता हूं और इस बात पर भी आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि जो उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है वो विजन डॉक्यूमेंट आपको कितना प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सिद्धू जी से आपकी पार्टी बड़ी प्रभावित रही। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ 3 महीने 4 महीने पहले कहा था सिद्धू जी एक ईमानदार नेता है, कुछ अच्छा कर गुजरना चाहते हैं। अब क्या कर गुजरना चाहते हैं वो भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। कितना प्रभावित हुए आप लोग उनके विजन डॉक्यूमेंट से? देखिए, मुझे लगता है कि जो विजन डॉक्यूमेंट आपने जो चर्चा कर रहे हैं, वैसे तो उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता ने कह ही दिया कि वो एक मजाक था, और मैंने पहले ही कहा कि ये तो सिर्फ अपने आलाकमान को उन्होंने धमकी दी है कि भैया मुझे जल्दी से घोषित कर दो, नहीं तो मैं भागा किसी दूसरी पार्टी में कोई नई पार्टी बना लूंगा। और ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल कांग्रेस का जो दलित विरोधी चेहरा है वो भी आप देखिए कि 111 दिन के बाद में ही इनको बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक दलित को इन्होंने वहां मुख्यमंत्री बनाया और इनसे सहा नहीं जाता।
और जैसा कि हर स्टेट में ये करते आए, कोई नई बात तो है नहीं। आपने हरियाणा में देखा था 4 मुख्यमंत्री बना दिए, लड़मड़ के खत्म हो गए, बीजेपी को सत्ता दे दी। मध्य प्रदेश में बनी बनाई सरकार इन्होंने हाथ में सौंप दी। महाराष्ट्र में जब हुआ करते थे, जब इनके मुख्यमंत्री थे, तब यही हाल था, 3 बदले इन्होंने। ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए, कोई विजन नहीं है इनके पास में, सिर्फ सत्ता पाने के नए नए तरीके हैं। ब्लैकमेलिंग है, जीतने के बाद में इनके विधायक जनता में ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, जीतने से पहले सिद्धू जी ब्लैकमेल कर रहे हैं पूरे हाईकमान को। और ये जो बार बार कहना कि हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं, इनके पास में दरअसल कोई चेहरा नहीं है, ना प्रधानमंत्री का, ना मुख्यमंत्री का, ना एमएलए का। एमएलए जीत भी जाते हैं तो सब जानते हैं इनके एमएलए क्या करते हैं। आपने अभी चंडीगढ़ के अंदर देख लिया कि जीतते ही इनके काउंसिलर साहब बीजेपी में चले गए और मेयर उनका बनवा दिया। तो ये गोवा के अंदर आपकी टिप्पणी पर थोड़ा रोशनी और चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक जीतते तो वो क्या करते हैं? 2017 में चुनाव हुआ था, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आई थी आम आदमी पार्टी, 19 विधायक जीते थे। क्या राजेश गुप्ता जी बताने की सीमा है कि उन 19 में से कितने अभी भी आम आदमी पार्टी के संग हैं और बाकी किसके संग हैं? 20 विधायक जीते थे, मैं आपको ठीक कर दूं कि वो 20 थे। और आप देखिए कि दिल्ली के अंदर भी 32 ही थे और भाजपा ने पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन एक भी नहीं तोड़ पाई थी। और उसके बाद में 67 भी आए जनता ने और 62 भी दिए, आपने देखा। बात जो पंजाब की उदाहरण दिल्ली का, दिल्ली से सब कुछ कर लेंगे क्या राजेश जी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पंजाब में हम सरकार में नहीं थे, एक बहुत छोटा सा दल से 20 सीटें आई थी। ये तो सत्ता में आने के बाद में दौड़ के चले जाते हैं। गोवा में इनके 17 विधायक थे, बीजेपी के 12 थे, लेकिन ये 17 आने के बाद में बीजेपी में 15 भाग गए। ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। अगर किसी के कम आए उन पे दबाव देना, सीबीआई पीछे भेजना, पुलिस पीछे लगाना, उनको प्रताड़ित करना, मैं कहता हूं उनमें से एक आध को और ज्यादा भी तंग करा गया हो, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाग जाना, जो आपने मध्य प्रदेश में देखा, सत्ता में थी कांग्रेस और छोड़ के वहां से भाग गई, वहां पे बीजेपी की सरकार बना दी। ये आपने कभी सुना है, कहीं देखा है कि सत्ता में भी कोई भाग जाए? तो ये कांग्रेस जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बी टीम तो है ही भाजपा की, अगर भाजपा को डायरेक्ट लोग वोट ना देना चाहे तो इनको दे दें, ये जीतने के बाद में वहां चले जाएंगे। अल्टीमेटली सत्ता, आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक जीत के आएंगे, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा हम उनको नहीं बना रहे, किसी और को बनाएंगे। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, आप ही के सर्वे बता रहे हैं कि शायद खाता भी ना खुले। और लेकिन उनको एक बात पता है कि 2, 4, 5, 10 विधायक जो कांग्रेस के जीतेंगे वो हो सकता है इनकी तरफ आ जाए। और अभी इसीलिए उन्होंने उनके पूर्व मुख्यमंत्री को भी अपनी पार्टी में ले लिया और शायद उनको चेहरा बना दें। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि आज अब मेरे ख्याल 100 से ज्यादा एमपी ऐसे हैं लोकसभा के अंदर जो पहले कांग्रेस के चेहरे रहे हैं, कांग्रेस के ही सांसद थे। तो इनके बाद अपना कुछ नहीं है, ये इनका लेते हैं तो कांग्रेस में जीते, जीतने के बाद में जनता के साथ में दलित वोट लें, गरीबों का वोट लें, ओबीसी वोट लें, सारा वोट इकट्ठा करें और उठा के वो वोट जीतने के बाद में जाके आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। अल्टीमेटली भाजपा को 2 वोट देना है, कांग्रेस को 1 वोट देना। राय गुप्ता जी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। राय गुप्ता जी का कहना है कि कांग्रेस के साथ संकट ये हो गया है कि अगर कोई मतदाता कांग्रेस को भी वोट देता है तो वो दरअसल भाजपा को ही वोट देता है, क्योंकि जो कांग्रेस के टिकट पर जीतते हैं वो कब भाजपा के साथ हो जाए कहना मुश्किल है। इतने उदाहरण हो गए हैं देश में कि अब हर कांग्रेसी भाजपा हो जाने के लिए बेकरार रहता है। इस संदर्भ में अमित अरोड़ा दीवान जी कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर राजकुमार सिंह जी से पूरी समीक्षा लेते हैं। जी दीवान जी। ऐसा है हिमांशु जी, राजेश गुप्ता जी जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, मैं इनका सत्कार करता हूं जी। अब ये कह रहे हैं कि भाजपा में कि कार्यक्रम में? कार्यक्रम अब भाजपा में भी आएंगे तो कोई बात नहीं है, जैसे ये इनका प्रचलन है इनके विधायकों का दूसरी पार्टी में जाने का, तो भाजपा में भी स्वागत है जी। तो मेरा ये कहना है कि ये कह रहे हैं ये आपके चैनल में बैठ के ये भविष्य वक्ता भी हो गए ये, पंजाब में कौन सी पार्टी की क्या सीटें आएंगी, ये अभी यहाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब मैं इनको बताना चाहता हूँ, इन्होंने, माफ कीजिएगा दीवान जी, क्या ये भविष्य वक्ता होने का अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बताते हैं हम 300 सीटें जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी बताती है उत्तर प्रदेश में हम इस बार 350 सीटें जीतेंगे। ये सारे अधिकार, राइट्स केवल और केवल भाजपा के पास हैं। ये हैं कौन? राजेश गुप्ता जी और आम आदमी पार्टी जो बता रहे हैं कि कौन कितना जीतेगा। ऐसे ही आपका आशय? ऐसा नहीं है, लेकिन ये मुद्दों की बात कर रहे थे, इन्होंने ओपनिंग कमेंट्स में कहा जी केवल मुद्दा जो है, मुद्दों की राजनीति आम आदमी पार्टी के पास है जी। तो इनकी आप मुद्दों की राजनीति सुन लीजिए। इन्होंने कहा था लोकपाल की स्थापना होगी दिल्ली में जी, चाहे कहाँ है लोकपाल जी। पंजाब 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। केजरीवाल, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जी। केजरीवाल जी के पास क्या प्लानिंग है पंजाब को कर्ज में से निकालने की? इनके पास कोई योजना नहीं है।
अब आप देखिए योजना कैसे होगी जी कि का जो जल बोर्ड है वो गहरे संकट में डूबा हुआ है, कर्ज के नीचे। जी डीटीसी का अभी तक जब से सरकार बनी है ऑडिट नहीं हुआ। जी। तो ये सिखाते हैं जी हम दिल्ली मॉडल लाएंगे। अच्छा दीवा जी, एक बात बताइए, मुझे जाना है राजकुमार सिंह जी के पास, लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि पंजाब 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। ये 3 लाख करोड़ के कर्ज में डुबोने में भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि 5 साल कांग्रेस रही और उससे पहले 10 साल अकालियों के साथ आपकी सरकार रही। तो ये 3 लाख करोड़ में से कितनी आहुति आपके माध्यम से रही, कितनी बाल्टी, कितना मग्गा पानी आपका था जिसके माध्यम से पंजाब कर्ज के इस स्तर तक पहुंचा? देखिए हिमांशु जी, हम जूनियर पार्टनर थे अकाली दल के साथ जी। पूरे का पूरा नेतृत्व, पूरे का पूरा सरकार के ऊपर कंट्रोल जो था वो अकाली दल के पास था जी। गृह मंत्रालय अकाली दल के पास था। जितने भी सब्सिडी डिपार्टमेंट थे, जितने भी बड़ी सहानुभूति है दीवान साहब मेरी आपके साथ में, और इसलिए है कि देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पंजाब के संदर्भ में कह रही है हम तो जूनियर पार्टनर थे। आपकी ऐसी दीनता को देख के बड़ी सहानुभूति हो रही है। लेकिन मैं राजकुमार सिंह जी वापस अपने विषय पर रहना चाहता हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो तौर तरीका है, क्या आप मान रहे हैं कि पंजाब विधानसभा चुनाव पूरा होने तक सिद्धू अध्यक्ष भी बने रहेंगे और पार्टी में भी बने रहेंगे, या कुछ और दिखाई देने लगा है आपको? थोड़ा इस पे आपकी दृष्टि चाहिए। भविष्य को लेकर सभी लोग बात कर रहे हैं, तो आप भी क्यों पीछे रहे? पत्रकार तो सबसे अच्छे भविष्यवक्ता माने जाते हैं, तो आपकी भी कुछ राय आए। सोचिए, जब से नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बने हैं कांग्रेस के जी, वो सिवाय कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने का दूसरा काम पंजाब में तो कर नहीं रहे जी। एक काम चाहे अनजाए अच्छा ये हो गया था कि अगर अमरिंदर सिंह को आपने हटाया, हालांकि तरीका बहुत ही गलत था जी, जो कारण बताए गए वो भी गढ़े गए थे कि वो सारी चीजें 4.5 साल से मौजूद थी जी, लेकिन उनको हटाने के बावजूद चाहे अनचाहे एक अच्छा काम ये हो गया कि चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया। और चुनावी राजनीति की दृष्टि से देखें, सामाजिक समीकरण की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस के लिए वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे जी। उनके विरोधी भी मान रहे थे कि चन्नी के बनने के बाद कांग्रेस की धूमिल संभावनाएं फिर से प्रबल होने लगी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी के बनने के बाद भी, कैप्टन के हटने के बाद भी अपनी 1 पॉइंट एजेंडा से बाज नहीं आए जी। जिस तरह कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे वैसे चन्नी के खिलाफ खोल रहे हैं। कुल मिला के उन्होंने ये हासिल किया, आज तक की बात करें कि चन्नी के बनने के बाद पंजाब के चुनावी मुकाबले में कांग्रेस जो अपर हैंड के साथ मुख्य मुकाबले में नजर आ रही थी आम आदमी पार्टी के साथ, वो आज की तारीख में कहीं ना कहीं अपनी बढ़त खोती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात, जो सिद्धू का तौर तरीका है, जो स्टाइल है काम करने का, हालांकि उसमें एक कमेंट में बाद में जोड़ूंगा, कुल मिलाकर के हम लोगों ने एक बार पहले भी चर्चा की थी कि असली खेल तो तब शुरू होगा जब टिकटों का बंटवारा हो। अभी आप देखेंगे कि टिकट बंटवारे तक पहले तो ये चाहेंगे चन्नी को घोषित ना करें और चन्नी के पास एक ट्रम्प कार्ड है कि आप मुझे घोषित करें, अदरवाइज चन्नी का दांव नहीं है। चुनाव के बाद की राजनीति में चन्नी की कोई संभावना नहीं है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि इस समय मनोवैज्ञानिक दबाव है, सामाजिक समीकरण का दबाव है, कांग्रेस आला कमान उनको घोषित कर दी। सिद्धू की आज की कोशिश होगी या तो उन्हें घोषित करें, संभव नहीं है, या किसी को घोषित न करें। कुल मिला के टकराव बढ़ेगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर बहुत अप्रिय स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं और संभव है कि सिद्धू बगावत की मुद्रा में चुनाव से पहले आ जाए। तो राजकुमार सिंह जी उस संभावना को देख पा रहे हैं सिद्धू के तौर तरीकों के संदर्भ में? एक सवाल और राजकुमार जी, क्या आपको नहीं लगता है कि सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव से पूर्व हटवाने में जल्दबाजी कर दी? चरणजीत सिंह चन्नी उनके लिए कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती हो गए वनस्पत कैप्टन अमरिंदर के। क्या कहते हैं आप इस पर? मानसू जी, जल्दबाजी हमेशा भारी पड़ती है जी। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह रहते, अब तय मानिए कि उनके सक्सेसर के तौर पर कांग्रेस के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी नवजोत सिंह सिद्धू ही देखे जा रहे जी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू उतावले बहुत हैं, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, और हर बार उन्होंने अपने उतावलेपन की कीमत चुकाई जी। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे तो लगता है उनको आभारी होना चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू का जी
न सिर्फ इसलिए कि वो लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के साथ संपर्क में रहे हैं जी और अभी 3-4 महीने तक पहले तक भी रहे हैं, जी सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भी कि उनकी और नवजोत अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक शैली है जी एकला चलो की, जी खुद फैसले लेने की, वो भी मेल खाती। जी तीसरा, आज आम आदमी पार्टी 3 महीने पहले हमको दूसरे नंबर पर नजर आ रही थी पंजाब में, आज अगर वो कांग्रेस से बढ़त छीन के पहले नंबर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी के खिलाफ जी चलाए जा रहे अभियान का बहुत बड़ा योगदान है। तो राजीव गुप्ता जी, जहां आप आभारी हैं कि नहीं है? राजकुमार सिंह जी जानना चाह रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को आप अपनी पार्टी में लाने के लिए कालीन बिछाते हुए दिख रहे थे। सिद्धू जी जैसे लोग हमारी पार्टी में आए, स्वागत है, ऐसा केजरीवाल जी भी बोले थे। पर सिद्धू तो कमाल कर रहे हैं, पार्टी में आए बगैर ही आपके लिए जितना रहा आसान कर रहे हैं। इसके लिए कितने आभारी हैं आप नवजोत सिंह सिद्धू के? तो आभारी पंजाब के अपने कार्यकर्ताओं का हूँ, जिन्होंने एक नई पार्टी को इस आयाम पे पहुंचा दिया कि आज हम वहां पे सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि सिद्धू जी जो रन आउट करवा रहे हैं चन्नी जी को, या पहले पंजाब को रन आउट कराना चाहते हैं या कांग्रेस को कराना चाहते हैं, वो उनकी अपनी पार्टी है, में उनसे ज्यादा दिलचस्पी मेरी है नहीं उनमें। तो अगर मैं आभारी हूं तो अपने नेता अरविंद केजरीवाल का हूं, जिन्होंने ऐसा नेतृत्व दिल्ली के अंदर दिखाया कि पंजाब की जनता उनको लाना चाहती है, प्यार करती है। या मैं अपने कार्यकर्ताओं का हूं, जिन्होंने बात बात को, अरविंद केजरीवाल की बात बात को जनता के घर घर तक पहुंचाया। मतलब सिद्धू जी के योगदान को बिल्कुल भी आप स्वीकारना नहीं चाहते? राजकुमार सिंह जी जैसा वरिष्ठ पत्रकार बता रहा है कि चन्नी की, कांग्रेस की राह को इस कदर मुश्किल सिद्धू कर रहे हैं और इसके चलते आम आदमी पार्टी की संभावनाएं बेहतर हो रही हैं। तो राजीव गुप्ता जी, आपके मन में बिल्कुल भी आभार नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, धन्यवाद की भावना नहीं है? जी, मैं फिर भी, क्योंकि आप कह रहे हैं और आपकी बात को भी कमजोर नहीं करूंगा, राजकुमार सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे बड़े भाई हैं। तो जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, मैं ऐसा अनुरोध करूंगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे वहां के पंजाब के जो नए बनेंगे, उनके साथ में जाऊंगा, सिद्धू जी को एक गुलदस्ता देके जरूर आएंगे। ये आभार मैं व्यक्त कर दूंगा। तो राजीव जी सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने धन्यवाद को, अपने आभार को। तो आनंद माधव जी से मेरी जानने में दिलचस्पी है कि आनंद जी, दूसरी राजनीतिक दल आपके माननीय प्रदेशाध्यक्ष के बूते अपनी संभावनाओं को बेहतर देख ले रहे हैं, चाहे वो अमित अरोड़ा दीवान जी हैं, चाहे वो राजेश गुप्ता जी हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इससे स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात जो है, वो बड़ी बात ये है कि किसी भी पार्टी में और कांग्रेस में खास करके व्यक्ति जो है वो बड़ा नहीं होता, हमेशा दल बड़ा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो दोनों ही दल हैं, भाजपा और आप, ये इनको डोरे डालने की आदत है शुरू से ही, कि किसी न किसी तरह से वो डोरे जो है डालते रहे हैं लोगों के ऊपर, और वो कर रहे हैं, वो आज भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि तीनों मिलकर, जो दिवा स्वप्न लोग देख रहे हैं उनको देखने दीजिए, तीनों मिलकर, सुनील जी, हमारे सिद्धू साहब और हमारे चन्नी जी, तीनों मिलकर पंजाब में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करेंगे। ये आप हम सब देखेंगे, और मैं फिर डिबेट में आऊंगा आपके साथ उस समय, और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे क्या। मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि कांग्रेस को पुनर्स्थापित करेंगे, मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस उखड़ गई है, इसलिए अब पुनर्स्थापना की जरूरत आन पड़ी है? ये मेरे लिए बड़े अचरज की बात है। वो कांग्रेस पार्टी जो पंजाब में स्पष्ट बहुमत की सरकार का संचालन कर रही है, उसको आप जैसा सुधी प्रवक्ता पुनर्स्थापना के संदर्भ में संभावना देख रहा है। थोड़ा समझाएंगे आप? आप भी मान रहे हैं कि वर्तमान हालात में उखड़ तो गई है, पर फिर भी बचा लेंगे तीनों लोग मिलके? हिमांशु जी, मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर दूं कि आप सब लोग इस बात को जानते हैं, और सब लोग जो ये ख्याली पुलाव मना रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने जो पंजाब की दुर्दशा की, वो जो जनता तक नहीं पहुंच पाए, तो निश्चित रूप से खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा, तभी उनको बदलना ही पड़ा। तो उसकी स्थिति को कैसे मजबूत की जाए, ये तीनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं। बड़ी रोचक बात है। आनंद माधव जी कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की और पंजाब की दुर्दशा कर दी। उन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की सरकार को 4 साल से भी ज्यादा समय तक चलाया। क्या पंजाब की जनता वाकई भूल जाएगी, जैसे स्वयं कांग्रेस पार्टी मानती है कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में पंजाब की दुर्दशा हो गई, पार्टी की दुर्दशा हो गई? आपकी टिप्पणी? देखिए, मेरा ये कहना है कि जितने जो हमने इन्होंने बात करी, अभी तक आपने देखा कि मैं ज्यादातर बातों में बड़े मुस्कुरा के जवाब दे रहा था,
लेकिन मुझे लगता है कि दलितों के साथ में इन्हें कुछ पंजाबियों से भी ज्यादा दिक्कत है। जो इन्होंने लोकसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में करा, सभी को याद है राहुल गांधी जी ने कैसे वो पर्चे फाड़े थे। और उसके बाद में आज जो अमरिंदर सिंह जी के बारे में इन्होंने कहा है, अभी पहले उन्हें वरिष्ठ अपने बुजुर्ग नेता ये बता रहे थे, और आज उनकी बेइज्जती जिस तरीके से कर रहे हैं जिन्होंने जैसे इन्होंने उनको निकाला, इन्हें तो मुझे लगता है पंजाबियों से भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक राहुल गांधी को छोड़ के, सोनिया गांधी को छोड़ के, प्रियंका गांधी को छोड़ के ये कहते हैं व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। अरे आप तो है ही व्यक्ति विशेष की पार्टी, लोग कांग्रेस को नहीं जानते। आप तो है ही व्यक्ति विशेष की पार्टी। लेकिन राय गुप्ता जी, मेरे उस सवाल पर जवाब नहीं दिया, शायद उसका उत्तर मुझे राजकुमार सिंह से मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं दीवान जी के हस्तक्षेप को सुनना चाहूंगा। जी दीवान जी। हिमांशु जी, आपकी डिस्प्ले में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हो रही है जी। अब मुझे आप समझाइए कि आप भी कोई चैनल भी कोई सर्वे करेगा तो उसमें 3 ऑप्शन देगा या 2 ऑप्शन देगा जी। अब केजरीवाल जी ने तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया जी। भाई, आप सर्वे करा रहे हैं, आपके एलओपी जो है वो हरपाल सिंह चीमा जी हैं। अगर आप महिला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो बलजिंदर कौर है जी। भाई, आप कम से कम 3 नाम तो बताओ ना पब्लिक को, तभी सर्वे करेगी ना। पब्लिक के पास चॉइस होनी चाहिए कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। तो आप लोगों को भरवा रहे हैं। अब ये दीवान जी, ये तो आम आदमी पार्टी का विषय है। अगर बगैर चेहरे के भी कोई चेहरा ले आते हैं तो आपको और मुझको ऐतराज क्या है। लेकिन मैं राजकुमार सिंह जी आपसे उस विषय पर टिप्पणी चाहता हूं जिसके तहत आनंद माधव जी ने स्वयं कार्यक्रम में कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी को और पंजाब को बर्बाद किया। क्या आपको लगता है कि पार्टी सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकारे कि जिस व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बनाया था उसने 4.5 साल तक प्रदेश में शासन चलाया और इस प्रदेश को और हमारी पार्टी दोनों को बर्बाद किया, फिर भी जनता उदारतापूर्वक कहेगी कोई बात नहीं, आप फिर से इस प्रदेश का नेतृत्व कीजिए अगले 5 साल। थोड़ा आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहिए राजकुमार जी, कार्यक्रम का समय सीमित है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। हिमांशु जी, एक लाइन तो पहले मैं ये कहूंगा, जो चर्चा हम आज नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कर रहे हैं, वैसा ही सीएम चेहरे को लेकर के आम आदमी पार्टी के अंदर भी अंतर कलह है जी। और भगवंत मान उसी दबाव को कई महीने से बनाए हुए हैं, उसी दबाव में रायशुमारी हो रही है। और जिस दिन घोषणा होगी जी, विरोध अंतर कलह छोटा होगा बड़ा होगा बात की बात है, लेकिन आपको उसके अंदर भी इस तरह के सीन देखने को मिलेंगे जी। दूसरी बात, हम मतदाताओं को बहुत भोला मान लेते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर 4.5 साल तक मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस सरकार के थे जी, वो अपनी सरकार के नहीं थे जी। पटियाला राजघराने की सरकार नहीं चला रहे थे। और अगर आपने 4.5 साल तक उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा तो उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, उसकी जवाबदेही से कांग्रेस मुक्त नहीं होती। उसकी जवाबदेही से कांग्रेस मुक्त नहीं होते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो कार्यक्रम के संदर्भ में है वो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी के द्वारा जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी वो कमान हर दृष्टि से पार्टी को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सिद्धू स्वयं की सरकार के लिए, स्वयं के संगठन के लिए तो समस्या बन ही रहे हैं, बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी अबूझ पहेली बन रहे हैं। देखें चुनाव पूरा होने तक क्या नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में बरकरार रहेंगे या एक बार फिर उन्हें हम एक नई भूमिका में चुनाव के दौरान ही देख लेंगे। इंतजार रहेगा हम सबको। लेकिन आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो कुछ सिद्धू जी कर रहे हैं इस प्रकार के हालातों के लिए शायरों ने कमाल के शेर लिखे हैं। उनमें से एक शेर हमें मिला। वो शेर ये कहता है, हमको बचपन से ही एक शौक था बर्बादी से, हमको बचपन से ही एक शौक था बर्बादी से, नाम लिख लिख कर मिटाते थे जमी पर अपना। अमीर रजा मजहरी ने जो ये शेर लिखा है, क्या सिद्धू को ऐसा करने में बहुत मजा नहीं आ रहा है? विचार कीजिएगा आप भी और हम भी। लेकिन अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।